हेलो हेलो फ्रेंड। मैं डॉक्टर जितेन मोहन वट्टा जौनपुर। आज हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिनल बुक के आर्सेनिक अल्बा 200 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बेचैनी, घबराहट, मृत्यु भय और बेहद कमजोरी। मृत्यु के समय की बेचैनी में आर्सेनिक अल्बा 30 तथा कार्बोवेज शांत मृत्यु लाते हैं या मृत्यु से बचा लेते हैं। जलन, गर्म पेय से गर्मी से आराम मिलता है। स्वेटर, ओवरकोट पहनने से बार बार थोड़ी थोड़ी प्यास बार बार लगती है, जो पानी पीने पे बार बार उल्टी होने लगती है। बाएं त्वचा अल्सर तथा गैंग्रीन पर आर्सेनिक का प्रभाव बहुत अच्छा होता है। उसमें तिल्ली का तेल लगाते जाए। और आर्सेनिक अल्बा 30 या 200 और एंथ्रासिनम 30 या 200, जिसमें बदबूदार मवाद बहुत ज़्यादा स्मेल वाला पूरे कमरे में स्मेल आती है। श्लेष्मिक झिल्ली पर आर्सेनिक का प्रभाव। आँख, नाक, मुख, गला, पेट, मूत्राशय में जलने वाला स्राव, समयांतर पीरियडिकल तथा पर्यायक्रम एलमेंट स्टेट के रोग, रात्रिकालीन या दोपहर के बाद रोग बढ़ने लगता है। सफाई पसंद स्वभाव होता है। लक्षणों में कमी, गर्मी, गर्म पेय, कपड़ा ज़्यादा पहनने से बहुत आराम मिलता है। गर्म पेय, गर्म भोजन खाने से आराम मिलता है। दमे में सीधा बैठने में आराम मिलता है। लक्षणों में वृद्धि, ठंड, बर्फ वाले जगह पे ठंडा पेय, कोल्ड ड्रिंक, फ्रिज पानी, बर्फ, आइसक्रीम, ठंडा भोजन नापसंद होना। मध्य रात्रि में 1 से 2 बजे के बाद रोग का बढ़ना बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ता है। बरसात के मौसम में, रेनी सीजन में रोग बढ़ने लगता है। उसमें आर्सेनिक अल्बा 200, फिर आधे घंटे के बाद रस्टॉक्स 200 बारी बारी से देने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। बेचैनी, घबराहट, मृत्यु भय और बेहद कमजोरी इसका प्रधान लक्षण है। किसी स्थान पर भी उसे चैन नहीं मिलता है, आराम नहीं मिलता है। रोगी कभी इधर बैठता है, कभी उधर बैठता है, कभी यहाँ बैठता है, कभी वहाँ बैठता है, कभी दूसरे बिछौने पर, कभी कुर्सी पर बैठता है, कभी दूसरी कुर्सी पर। एक जगह टिक कर बैठना, लेटना, रहना उसके लिए दुर्लभ हो जाता है। इस प्रकार की बेचैनी किसी दूसरी दवा में नहीं पाई जाती। रोग की शुरुआत में जो बेचैनी होती है उसमें तो एकोनाइट 30 या 200 और अस्टाक्स 200 काम करता है, परंतु रोग जब बढ़ जाता है तब
बेचैनी के लिए आर्सेनिक अल्बा 200, हायोसामस 30 या 200, स्टामोनियम 200 बारी बारी से देने से बहुत लाभ होता है। उस बेचैनी में रोगी घबरा जाता है, जीवनी शक्ति में दिनों दिन बढ़ता ह्रास देखकर उसे मृत्यु का भय सताने लगता है। उसे समझ में नहीं आता है कि क्या करे क्या न करे। दिनों दिन निर्बलता बढ़ती जाती है और रोगी इतना कमज़ोर हो जाता है कि पहले तो कभी उठ बैठता था, कभी लेट जाता था, कभी टहल कर शांति पाने के लिए प्रयत्न करता था, परंतु अब कमजोरी के कारण चल फिर भी नहीं सकता है। यह बेचैनी और घबराहट दूर हो जाने के कारण नहीं होती, कमजोर हो जाने के कारण होती है। चिकित्सक को रोगी के विषय में पूछना चाहिए कि उसकी इस अवस्था से पूर्व क्या उसकी बेचैनी की हालत थी। जब कमजोरी बेचैनी का परिणाम हो तब पूर्व बेचैनी और वर्तमान कमजोरी, इन लक्षणों के आधार पर आर्सेनिक अल्बा 200 ही देने से लाभ होता है। बच्चों की बेचैनी समझने के लिए देखना होगा कि यह कैसा व्यवहार करता है। अगर कभी वह माँ की गोद में जाता है, कभी नर्स की गोद में, कभी बिस्तर पर जाने का इशारा करता है, कभी हालत में उसे चैन किसी हालत में उसे चैन नहीं पड़ता है, तो आर्सेनिक अल्बा 200 देने से बहुत लाभ होता है। बेचैनी में एकोनाइट और आर्सेनिक की तुलना। एकोनाइट का रोगी बलिष्ठ होता है, स्वास्थ्य तंदुरुस्त होता है, उस पर एकाएक ही रोग का आक्रमण होता है, लगता है कि मृत्यु के मुख में जा पड़ा, उसे भी मौत सामने नाचती दिखती है, परंतु उसकी जीवन शक्ति प्रबल होती है। वह शीघ्र ही दवा के उपयोग से रोग से छूट जाता है और पहले जैसा हो जाता है। आर्सेनिक अल्बा 200 का रोगी मौत के मुख में छूट भी गया तो भी स्वास्थ्य लाभ पाने में उसे बहुत देर लगती है। रोग की प्रथमावस्था से एकोनाइट 200 के लक्षण पाए जाते हैं। रोग की भयंकर अवस्था में आर्सेनिक के अल्बा 200 के लक्षण पाए जाते हैं। जब रोग खतरनाक नहीं होता तब एकोनाइट 30 या 200, जब खतरनाक हो जाता है तो उसे आर्सेनिक अल्बा 200 और एस्टाक्स 200, हायोसामस 200, स्टामोनियम 200 देने से लाभ होता है। शर्त यह है कि बेचैनी, घबराहट, मृत्यु भय आदि लक्षण जो दोनों में समान है मौजूद हो। एकोनाइट 30 या 200 रोगी में इतना बल रहता है कि बेचैनी में घबराहट और भय से इधर
उठता, ऊपर बैठता, बिस्तर में पलटता। परंतु आर्सेनिक अल्बा 200 का रोगी शुरू में तो बची खुची ताकत से इधर उधर उठता बैठता है, परंतु अंत में इतना शक्तिहीन हो जाता है कि निश्चेष्ट ही पड़ जाता है। सत्वहीनता, प्रोस्ट्रेशन इसका मुख्य लक्षण। इन दोनों के भी भय भी है और जलन भी, परंतु एकोनाइट 30 या 200 का भय सिर्फ नर्वस टाइप का होता है। जलन भी नर्वस टाइप की होती। आर्सेनिक का भय तथा उसकी जलन अत्यधिक होती है, बीमारी का परिणाम होता है। इसलिए नर्वस भय और जलन के लिए एकोनाइट 30 या 200 देना चाहिए, उसमें आर्सेनिक देना गलत। मृत्यु के समय की बेचैनी में आर्सेनिक अल्बा तथा कार्बोवेज 30 या 200 आत्ममृत्यु लाते हैं या मृत्यु से बचा लेते हैं, परंतु मृत्यु सिर पर आ खड़ी होने का सारा शरीर निश्चल हो जाता है। देखते ही देखते शरीर पर ठंडा चिपचिपा पसीना आ जाता है। ऐसा समय हो जाए या किसी भी अन्य रोग में आ सकता है। उस समय दो ही रास्ता रह जाता है, या तो रोगी की शांति से मृत्यु हो जाए, उसे तड़पना न पड़े, या मृत्यु के मुख से खींच लिया जाए। यह काम होम्योपैथी में दो ही दवाएं कर सकती हैं, एक आर्सेनिक अल्बा 200, दूसरा कार्बोवेट 30 या 200। ऐसे समय दोनों में से उपयुक्त दवा की उच्च शक्ति की एक मात्रा या तो रोगी को मृत्यु के मुख से खींच लेती है या उसे शांतिपूर्वक मरने देगी। जलन परंतु गर्मी से आराम मिलता है। आर्सेनिक अल्बा 30 या 200, फास्फोरस 30 या 200, सल्फर 200, सिकेलिकार 30 या 200। ये चार औषधियाँ जलन के लिए प्रधान औषधियाँ हैं। नवीन रोगों की जलन में आर्सेनिक अल्बा 200 और पुराने रोग की जलन में अत्यंत संलग्न सल्फर 200 लाभप्रद है। नए तथा पुराने सभी रोगों में जलन के लक्षण पर फास्फोरस 30 या 200 की तरफ भी ध्यान जाना चाहिए। सिकेलिकार 30 या 200 और आर्सेनिक अल्बा 200 दोनों में जलन और कमजोरी पाए जाते हैं, परंतु इनमें अंतर यह होता है कि सिकेलिकार 30 या 200 अंदर जलन किंतु बाहर बर्फ की तरह ठंडा होने पर भी अंग पर कपड़ा नहीं रख सकता, और आर्सेनिक अल्बा 200 का रोगी अंदर की जलन होने के पर भी गर्म कपड़ा ही ओढ़ना चाहता है। आर्सेनिक अल्बा 200 का यह विलक्षण लक्षण है कि जलन होने पर भी गर्मी से उसे आराम मिलता है। फेफड़े में जलन हो तो रोगी सेंक चाहेगा, पेट में जलन हो तो गर्म चाय दूध पसंद करेगा।
जख्म से जलन हो तो गर्म पुल्टिस लगाएगा। बवासीर की जलन हो तो गर्म पानी से धोना चाहेगा। इसमें अपवाद मस्तिष्क की जलन है, इसमें यह ठंडे पानी से सिर धोना चाहता है। आर्सेनिक अल्बा 200 का रोगी सारा शरीर कंबल से लपेटे रहेगा, परंतु सिर उसका खुला होगा ताकि ठंडी हवा उस पर लगती रहे। बार बार थोड़ी थोड़ी प्यास लगना आर्सेनिक औषधि आर्सेनिक अल्बा 200 में प्यास इसका एक खास लक्षण है, परंतु इस प्यास की एक विशेषता है, रोगी बार बार पानी पीता है, परंतु हर बार बहुत थोड़ा पानी पीता है और वो भी उल्टी हो जाता है। प्रायः देखा जाता है कि रोग में एक अवस्था आगे चलकर दूसरी विरोधी अवस्था के परिणित हो जाती है। उदाहरणार्थ हमने देखा है कि आर्सेनिक अल्बा 200 में शुरू में बेचैनी होती है, परंतु आगे चलकर कमजोरी के कारण रोगी शिथिल पड़ जाता है। एक स्थान को छोड़ दूसरे स्थान पर जाने की भी ताकत उसमें नहीं रहती। इस प्रकार शुरू के आर्सेनिक अल्बा 200 में प्यास पाई जाती है, थोड़ा थोड़ा पानी पीना, कई बार पीना, परंतु आगे चलकर इस औषधि का रोगी प्यासीन हो जाता है। प्रारंभ में प्यास और रोग के बढ़ जाने पर प्यासीनता या आर्सेनिक अल्बा 200 का लक्षण है। रोग की जांच करते हुए पूछना चाहिए कि क्या शुरू में रोगी को बार बार थोड़े थोड़े पानी की प्यास लगती थी। चिकित्सक को रोग की शुरुआत से अब तक की हालत जानने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर रोगी को अब प्यास नहीं है, अब वह कमजोरी के कारण बेचैन भी रही है, जो भी देखना यह है कि क्या शुरुआत में उसे प्यास लगती थी, शुरू में वह बेचैन था। ऐसी हालत में आर्सेनिक अल्बा 200 उसकी दवा देने से लाभ होता है। ब्राइनिया 200 में रोगी देर बाद बहुत सा पानी पीता है। एक्वानाइट 30 या 200 में बार बार बहुत सा पानी पीता है। आर्सेनिक अल्बा 200 में बार बार थोड़ा थोड़ा पानी पीता है।